मामले में सियासत पूरे जोरों पर है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये कि जांच कहां तक पहुंची। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ हुआ उस दिन? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद से जिस तरह की चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखने की थी, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस खरी उतरी है और हम लोगों ने इसके विवेचना के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जो कि एडिशनल एसपी खीरी के हैं। उनके नेतृत्व में है 7 सदस्यीय टीम है, जिसमें कुछ तकनीकी लोग भी शामिल हैं और जो कि सभी साक्ष्यों को संकलित कर रहा है। जो भी ऑडियो वीडियो इत्यादि पब्लिक डोमेन में है, उनका परीक्षण कराया जा रहा है और एक हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है तथा एक ईमेल आईडी भी शेयर किया है कि जिसको जो भी सूचनाएं देनी है वो हमें शेयर करें और हम उनकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखेंगे। ठीक है। और इसके अतिरिक्त गोपनीय हम लोगों ने एक ये भी चीज की है कि बहुत सारे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं दूसरे जगह की घटना, कोई दूसरा वीडियो इस चीज में घटना से जोड़ के दिखाएं। तो ऐसे लोगों को भी हम पहचान कर रहे हैं जो जानबूझ के स्थिति सामान्य न हो इस संबंध में डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल न होने पाए। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे तत्वों के विरुद्ध भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रशांत जी, एफआईआर में मंत्री के बेटे का जिक्र है, क्या कार्रवाई उसको लेकर? खबरें ये भी आई थी कि वो सरेंडर कर सकते हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, संभावनाओं की चीजों पे और काल्पनिक सवालों पे हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन अवश्य है प्रथम दिन ही यह स्पष्ट किया जा चुका था राज्य सरकार के द्वारा, शासन के शीर्षस्थ व्यक्ति के द्वारा ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किया जा चुका था कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा वो बचने नहीं पाएगा। तो उस ओर ही हम लोग बढ़ रहे हैं और सारे जो साक्ष्य हैं एकत्रित करने के बाद से हम लोग अभियुक्तों आप काल्पनिक कह रहे हैं मेरे सवाल को, लेकिन नामजद तो आप ही की एफआईआर में है, आप ही के पुलिस अधिकारियों के द्वारा लिखा गया होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस से इतनी देरी क्यों हो रही है? अगर एक आरोपी का नाम एफआईआर में है, आप खुद मीडिया को बता रहे हैं, अब आप इसको काल्पनिक कह रहे हैं प्रशांत जी? नहीं, मैं वो बातें नहीं कर रहा। इसमें बहुत सारी चीजें लोग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भी परिवारजनों ने लिख के दिया था और उनके वर्बेटम कॉमा फुल स्टॉप भी वही लिखा है जो एफआईआर हम लोगों को प्राप्त हुई थी और अभी तक की कार्रवाई से परिवारजन संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो पोस्टमार्टम कराया उसमें एक परिवारजन को आशंका थी, तो हम लोगों ने दोबारा, राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजी हेलीकॉप्टर के द्वारा, जिन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम किया और संतुष्ट होने के बाद ही उन लोगों ने अपने धार्मिक रीति रिवाज से अंत्येष्टि की है। तो हमारे लिए जो विक्टिम है, जो वादी पक्ष है, उसका इंटरेस्ट सर्वोपरि है। हम उसके हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस पूरे प्रकरण की एक न्यायिक जांच के अलग से आदेश हो रहे हैं और विवेचना अलग चल रही है और बहुत जल्द ही इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे और पर्दाफाश करेंगे। प्रशांत जी, तमाम तरीके के वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हैं। हालांकि आप जांच कर रहे होंगे कौन सा वीडियो सही कौन सा गलत, लेकिन पुलिस, क्योंकि इतना बड़ा मामला हुआ है, 8 लोगों की जान चली गई है, शुरुआती जांच आपकी क्या कह रही है? ये शुरुआत हुई कैसे? क्या किसान सच में उस थार गाड़ी का रास्ता रोक रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे? जांच तो आपकी शुरू हो चुकी होगी, पूछताछ आपकी हो चुकी होगी। मैं शुरुआती जांच जानना चाहती हूं आपसे कि क्या निकल रहा है सामने, शुरू कैसे हुआ ये पूरा बवाल? नहीं, ये जो 3 तारीख को एक वीआईपी कार्यक्रम था वहां पे और स्थानीय लोगों का कुछ विरोध था, तो उसको देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था और डाइवर्टेड रूट से गाड़ी तेजी से निकली, जिसके कारण ये घटना हुई। तो ये प्रारंभिक चीजें हैं। अब किन परिस्थितियों में वहां गया, कौन था, नहीं था, ये सभी चीजें तो विवेचना का प्रश्न है। इस संबंध में मेरे द्वारा बैठ के यहाँ से बिना, क्योंकि ये विवेचक का कार्य है जो कि सभी साक्ष्य संकलित करते हैं, इस संबंध में कुछ भी स्वीपिंग तरीके से
आप बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कॉल डिटेल्स। पुलिस की जांच में एक सबसे बड़ा साक्ष्य अगर कोई चीज बनती है किसी आरोपी को लेकर तो वो कॉल डिटेल्स बनते हैं। उम्मीद है कि जिस मंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है उनके कॉल डिटेल्स को खंगाला गया होगा, क्योंकि उनके द्वारा, आशीष जी के द्वारा, यह दावा किया जा रहा है कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे, वो दंगल के कार्यक्रम में थे। क्या उन कॉल डिटेल्स का आकलन आपने कर लिया है? उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो हमारी जो टीम है उस चीजों को एकत्रित कर रही है, और जो वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं उसमें ये चीजें भी समाहित होती हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है और इस तरीके से लोगों की जान चली जाती है और जो पीड़ित पक्ष है अगर वो किसी का नाम नामजद एफआईआर में लिखता है तो पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है या पहले जांच की जाती है? क्योंकि आम आदमी के मामले में तो मैंने देखा है कि अगर किसी का नाम सामने आया तो खट से गिरफ्तारी कर ली जाती है पुलिस के द्वारा और फिर कहा जाता है कि पूछताछ हम करेंगे। मैं आपसे जांच समझना चाहती हूं सर, क्योंकि लोगों का सवाल यही है कि क्या वो मंत्री का बेटा है इसीलिए गिरफ्तारी में विलंब है, हिरासत में लेने में, पूछताछ में विलंब है? इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल। नहीं, ऐसी चीजें नहीं है और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। अब मैं इसमें आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि शासन के शीर्षस्थ स्तर से बताया जा चुका है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, और हमारे लिए यही चीजें, हमारा मूल मंत्र है कि हम इस केस का पर्दाफाश करें और मुलजिमों को जेल के सलाखों के पीछे ले जाएं। लेकिन प्रशांत जी, आज हमारे रिपोर्टर ने जब परिवार से बात की और खास तौर पे जिस पत्रकार की मृत्यु हुई है उसके पिता का ये कहना है कि पुलिस ने, और किसान के परिवार भी यही कह रहे हैं कि 8 दिन का समय प्रशासन के द्वारा हमें दिया गया है कि 8 दिन में कुछ ना कुछ जरूर कर लिया जाएगा, और इसी आश्वासन पर वो दाह संस्कार करने के लिए तैयार हुए हैं। क्या 8 दिन में आप कंक्लूड कर देंगे, आप एक सिरे तक पहुंच जाएंगे कि यहां तक जांच पहुंची और ये है व्यक्ति जो जिम्मेदार है? जितनी तेजी से कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाला गया है तो अब आगे हमारी बहुत त्वरित गति से विवेचना चल रही है और हम बहुत जल्द ही इसमें कार्रवाई करेंगे और फिर आपके साथ शेयर। प्रशांत जी, बस आखिरी सवाल मेरा यही है, गोली चलने की बात आई थी, उसमें 2 बार पोस्टमार्टम भी हुआ, उस पोस्टमार्टम में आया कि गोली से मृत्यु नहीं हुई है। क्या गोली वहां पर चली थी? इसको लेकर क्या कह रहे हैं आपके? ये आप पता नहीं किस अथॉरिटी से कह रही कि गोली चली ना चली, ये तो जब पोस्टमार्टम जिसके पास है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। और इस संबंध में मेरे स्तर से, एटलीस्ट मेरे स्तर से कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो चीजें, वो रिकॉर्ड हमारे पास मैंने देखी नहीं है और ये विवेचना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि विवेचक के पास है। लेकिन सभी आपने देखा होगा जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था तो उनके संतुष्ट होने के उपरांत ही अंत्येष्टि की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि जो विक्टिम पक्ष है, जो वादी पक्ष है, वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है। बिल्कुल प्रशांत जी, और ये क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद है, परिवार से बात हुई थी, गांव वालों से बात हुई थी, तो गोली चलने का तथ्य एक निकल कर सामने आया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, विवेचना की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी इस पूरी जानकारी के लिए और एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला आपने, उसके लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।